सीता जी के जन्म की रहस्यमयी कथाएं। माता सीता के जन्म की रहस्यमयी कथाएं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम और माता सीता की कथाएं विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में थोड़ी भिन्नता लिए हुए मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार माता सीता के जन्म दिवस को लेकर भी कई ग्रंथों में एकमत नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम से 7 वर्ष छोटी माता सीता का जन्म दिवस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जानकी जयंती के रूप में बताया गया है। वहीं निर्णय सिंधु कल्पतरु आदि ग्रंथों में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सीता जी के जन्म का उल्लेख किया गया है। इसीलिए इस तिथि को सीता अष्टमी के नाम से भी संबोधित किया गया है और दोनों तिथियों को उनकी जयंती मनाई जाती है। तुलसीदास के रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार इस पर्व को जानकी नवमी नाम से भी जाना जाता है। तीनों ग्रंथों के अनुसार माता सीता के जन्म को लेकर जितनी भी कथाएं कही गई हैं, वे लगभग एक ही हैं, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। परंतु उन कथाओं से जुड़े कुछ रोचक और अनसुने तथ्य भी हैं, जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। आज के वीडियो में हम उन्हीं तथ्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। रामायण आदि ग्रंथों के अनुसार मिथिला में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी और इससे चिंतित होकर महाराजा जनक ने जब पंडितों से विचार विमर्श किया तो ऋषियों ने सलाह दी कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पुष्य नक्षत्र में महाराज स्वयं खेत में हल चलाएं तो इंद्र की कृपा हो सकती है। विशेषज्ञों की सलाह पर जनक ने हल चलाना प्रारंभ किया। कुछ देर बाद हल एक स्थान पर जाकर अटक गया। ऐसा लगा जैसे भूमि में कोई बड़ी धातु है जो हल को रोक रही हो। जनक ने स्थान की खुदाई करने का आदेश दिया। वहां से एक कलश निकला जिसमें उसी समय कन्या शिशु प्रकट हुई। विभिन्न शास्त्रों के अनुसार यह भी कहा गया है कि राजा जनक निसंतान थे, इसीलिए उनके द्वारा वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पुष्य नक्षत्र में संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोतते समय हल एक धातु से टकराकर रुक गया। उस स्थान की भूमि को खोदने पर वहां एक घड़ा निकला जिसमें माता सीता एक नवजात शिशु के रूप में विद्यमान थी। इसके बाद मिथिला में घनघोर वर्षा हुई और प्रजा खुशहाल हो गई। निसंतान राजा जनक ने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर अपनी पुत्री बना लिया। देश के विभिन्न हिस्सों में जहां भी हलकों या हल्की फल का नाम सीता रखा गया है, वह उस स्थान से जुड़ी घटनाओं के कारण है। इसीलिए उस कन्या का नाम सीता रखा गया। जनक दुलारी होने से माता सीता को जानकी जनक सूता तथा मिथिला की राजकुमारी होने के कारण मैथिली व मिथिलेश कुमारी आदि कई नामों से जाना जाता है। साथ ही उन्हें भूमि से उत्पन्न होने के कारण भूमिपुत्री या भूतबोता का भी नाम दिया गया है। इस घटना से कोई संदेह नहीं कि माता सीता राजा जनक की पुत्री नहीं थीं और सीता भी स्वयं को पृथ्वी की पुत्री मानती थीं। फिर भी उनके असली पिता कौन थे और वह धरती में गड़े कलश में कैसे आई, इसके पीछे की कथाएं भी बहुत रोचक हैं, जिनका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखी रामायणों में किया गया है। संस्कृत की अद्भुत रामायण में लिखा गया है कि एक बार रावण कहता है, जब कभी जानकर या भूलवश मैं अपनी पुत्री से प्राणों की इच्छा करूं, तब वही पुत्री मेरी मृत्यु का कारण बने। अद्भुत रामायण के अनुसार एक बार गृत्समद नामक ब्राह्मण ने लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने की कामना से एक पूजा आरंभ की। उस पूजा में उसे प्रतिदिन मंत्रोच्चारण के साथ एक कलश में दूध की बूंदें डालनी होती थीं। एक दिन जब ब्राह्मण अपनी कुटिया में नहीं था, उसी समय रावण वहां आ गया और वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों को मारकर उनके रक्त से उस कलश को भर दिया। रावण ने इस कलश को अपने महल में ले जाकर मंदोदरी को सौंपा और कहा कि इसे कहीं छिपाकर रखो। मंदोदरी ने रावण से मुक्ति पाने के लिए उस रक्त को गलती से पी लिया,
जिसके कारण वह गर्भवती हो गई और एक कन्या को जन्म दिया। रावण के भय से उसे समुद्र में समर्पित कर दिया गया। समुद्र की देवी वरुण ने उस कन्या को बचाकर देवी पृथ्वी को सौंप दिया और देवी पृथ्वी ने उस कन्या को एक कलश के माध्यम से राजा जनक को सौंप दिया। इसके बाद वह कन्या सीता के रूप में जानी गई, जो आगे चलकर रावण की मृत्यु का कारण बनी। इस प्रकार सीता रावण की बेटी भी थी और उनका जन्म लेने के पीछे यह घटना भी जुड़ी हुई है। माता सीता के जन्म से जुड़ी घटनाएं बहुत रोचक हैं और उनका गहरा ऐतिहासिक संदर्भ है, जो हमें उन कथाओं को फिर से समझने और विचार करने का अवसर देता है। आशा है कि माता सीता के जन्म से जुड़ी यह रोचक कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और दिलचस्प कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।